दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजय आर्य है। मेरा यूट्यूब चैनल अजय मल्टी चैनल है। इसका मैंने नाम बदल के आयुर होम्यो रख दिया है। इसी आयुर होम्यो चैनल के से आज हम आपको एक ऐसे रोग के बारे में बताना चाहूँगा जो अक्सर बुजुर्गों को हो जाता है, ज़्यादातर बुजुर्गों को ही होता है। उस बीमारी का नाम है पार्किंसंस, यानी कि कंपन रोग। आयुर्वेद भाषा में उसे वात रोग के अंतर्गत माना जाता है। इसमें सर्वांग वात हो जाता है, अर्धांग वात भी होता है। सर्वांग वात में पूरा शरीर कांपता है और अर्धांग वात में आधा ही शरीर कांपता है। किसी का पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, किसी किसी का सिर भी हिलता है, किसी किसी कोट भी हिलते हैं। सर्वांग वात हो जाने पे वो अपना एक भी काम नहीं कर पाता, ना नहा पाता है, ना ढंग से खा पाता है, ना चल पाता है, ना फिर पाता है। और कंपन के साथ उसके शरीर में दर्द भी होता है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपके समक्ष ये कुछ औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग मैंने कई रोगियों को किया और अच्छा लाभ हुआ। लेकिन धैर्यपूर्वक इन दवाइयों को खाना पड़ता है और आहार, विहार, विचार तीनों का सही तरीके से पालन करना पड़ता है। आहार यानी भोजन, विहार मानी अपने मन को, अपने तन को व्यस्त रखना है, घूमना है, फिरना है, टहलना है, सोच विचार नहीं करना, ज़्यादा बीमारी के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखना है और विचार भी बिल्कुल अच्छे रखना है। अच्छा ये सोचना है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये दवा बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि ये बीमारी ऐसी जटिल होती है कि किसी भी पैथी से जल्दी जाती नहीं। आदमी सालों साल इलाज कराता है। अगर जाती भी है तो होम्योपैथ और आयुर्वेद ही एक सहारा है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक इस बीमारी में इन दवाओं का सेवन करता रहता है तो ठीक हो जाता है, पहले से ज़्यादा ही अच्छा और स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों इसमें खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे तला भुना नहीं खाना है, ज़्यादा शीत प्रकृति की चीज़ें नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म प्रकृति की चीज़ें खाना है। पेट सुबह शाम टॉयलेट जाएँ साफ रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमेशा मन तन दोनों को बिजी रखना है और स्वस्थ रखना है और दोनों को अच्छा पोषण देना है। यानी आहार, विहार, विचार तीनों सही रखना है। आहार यानी भोजन, विचार यानी हमारी जो भावनाएं हैं और विहार यानी घूमना टहलना, अपने को खेल कूद में व्यस्त रखना, काम धंधे में व्यस्त रखना, ताकि हर जगह बैठ के हम अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा ना सोच सके और निगेटिव थिंकिंग ना माइंड में आने पाए, पॉजिटिव ही रहें। तो दोस्तों इन दवाओं में मैं आपको दवा दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें रसायन, ब्रह्म रसायन है, कौचा पाक है, शिलाजीत रसायन है, अश्वगंधारिष्ट है, हिरण्य पाक है और होम्योपैथिक दवाई है जिंकम मेटेलिकम। ये दवाइयाँ होम्योपैथिक दवाई छोड़ के बाकी दवाइयाँ 2 टाइम, सुबह और शाम, और शिलाजीत रसायन 3 टाइम। तो कैसे खाना है? ब्रह्म रसायन सुबह खाली पेट खाने के 1 या 1.5 घंटे पहले 1 चम्मच भर के, यानी कि 10 से 12 ग्राम, 15 ग्राम भी ले सकते हैं। तो 10 ग्राम 1 चम्मच भर के चाट लेना है। उसके बाद एक कौचा पाक 1 चम्मच भर के उसको भी खा लेना है। ऊपर से गुनगुना दूध, जो गुनगुना नहीं पी सकते ठंडा कर लें, बल्कि ज़्यादा गुनगुना ना हो, हल्का सा पका हुआ ठंडा करके भी पी सकते हैं। तो ऊपर से पी लें घूट घूट करके, धीरे धीरे। इसी तरह शाम को भी ये खाना है। शाम को खाना खाने से 1 डेढ़ घंटे पहले इन दोनों दवाओं के खाने के आधे घंटे बाद ये एरंड पाक है। एरंड पाक
5 ग्राम या 2.5 ग्राम, आप जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है वो आधा चम्मच, सुबह शाम इसको खाना है। फिर इन दवाओं को खाने के 2-3 घंटे बाद जब भी भोजन करें तो ये दवा 30 से 40 ml तक 3 ढक्कन या 4 ढक्कन दवा आधा कप पानी में मिला के पी सकते हैं खाना खाने के 20 मिनट बाद, सुबह शाम। ये भी दवा है। यह अश्वगंधा रिष्ट पीने के 1 घंटे के बाद ये शिलाजीत रसायन बटी है, इसकी 2 टैबलेट दूध से या ताजे पानी से या गुनगुने पानी से सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खाना है। ये खाना खाने के 1 घंटे बाद ही खाना है, 1 से 1.5 घंटे बाद ही खाना है। तो इन दवाओं को सुबह शाम खाना है। और ये होम्योपैथिक दवाई है, ये है जिंकम मेटेलकम यानी जिंकम मेट 1 यानी 1000 पावर में। तो इस दवा को 2 बूंद जुबान पे, जो भी बीमार हो मरीज, इसकी जुबान पे 2 बूंद टपका दीजिए और 2 बूंद टिपकाने के बाद कुछ भी वो ना खाए आधे से 1 घंटे तक, यानी कि इस दवा को खाने के आधे 1 घंटे पहले वो मुसाफिर है उसका कुछ ना खाए, आधे 1 घंटे बाद, और 15 दिन के बाद ही इसकी दूसरी खुराक देना है। बीच में इस दवा को रिपीट नहीं करना है। हाँ, इस दवा को खिलाने से पहले एक दवा और आती है जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम, वो इस समय मेरे पास नहीं, लाना पड़ेगा। 200 में यानी 200 पावर में वो दवा 2 बूंद पहले टिपका के जुबान पे टपका दें मरीज के, उसके बाद 20 मिनट के बाद ये 1 ml में 2 बूंद दवा खिला सकते हैं। जिस दिन ये दवा खिलानी है आप चाहें तो ये दवाइयाँ कोई न दें, दूसरे या तीसरे दिन के बाद ये दवाइयाँ दे सकते हैं आयुर्वेदिक, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 15 दिन के बाद ये दवा फिर दे दीजिए इसे, मगर जब भी ये दवा दीजिए इसके पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 2 बूंद टपका दीजिए, 20 मिनट बाद आधा घंटे बाद 2 बूंद ये जबान पर टपका दीजिए। अगर 1 महीने के बाद ये दवा पीने के बाद भी थोड़ा सा कम फ़ायदा नज़र आ रहा है इन दवाओं को खाने के बाद भी, तो आप जिंकम मेट ये 10,000 पावर में है, 10 ml जिंकम मेटेल वो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है 2 बूंद जबान पर टपकाने के आधे घंटे के बाद या 30 मिनट के बाद 2 बूंद जिंकम मेटेलकम 10 ml की ज़बान पर टिपका दीजिए। जिस दिन ये देना है फिर ये नहीं देना है। आप देखिएगा मरीज 2 महीने में ही उसकी हालत में सुधार होता नज़र आ जाएगा। हाँ, जिस दिन ये दवाइयाँ होम्योपैथिक दीजिए उसके तीसरे दिन बाद ही इन आयुर्वेदिक दवाइयों को शुरू करिए, तो उसका असर ज़्यादा अच्छा है। जो नहीं तीसरे दिन समय दे सकता तो दूसरे दिन से ही खा सकता है, फिलहाल तीसरा दिन अगर रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक, ये कंपन रोग की सर्वश्रेष्ठ दवाइयाँ हैं, बेहतरीन दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक आयुर्वेद का अगर साथ में भी सेवन कर लिया जाए 1-2 घंटे के अंतर में तो कोई भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये 10 ml की हैं तो इनका 2 दिन गैप करवाना ही पड़ता है ताकि इनका असर और अच्छा हो। दोस्तों, अगर ये 2 दवाइयाँ हटा ली जाएँ और ये एरंड पाक भी हटा लिया जाए, अगर कोई चाहे तो ये एरंड पाक रात को सोते समय खा ले। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए इन दवाओं को भी, कहने का मतलब जो स्वस्थ हैं और अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं कि उनके शरीर में थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, उनको सुस्ती लग रही है, थकावट लग रही है, तो वो लोग भी इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी दवा खा सकता है जो स्वस्थ अपने स्वास्थ्य में और अच्छा निखार ला सकता है।
कुछ समय तक, 2-3 महीने तक, जैसा आदमी चाहे कि समय बढ़ा भी सकता है, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अश्वगंधा रिष्ट ऐसे भी ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, माइंड रिलैक्स देने के लिए है, जिनको नींद नहीं आती, थकावट है, कमजोरी है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो लोग मैरिड हैं, जिनको सेक्सुअल डिसीज है, सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग इन दवाओं का निर्भय होकर प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम है 1 चम्मच, सुबह शाम है खाना खाने के बाद 2-2 गोली 3 टाइम। पेट उनका खराब है, शरीर में दर्द भी होता है, तो एरंडपाक भी ले सकते हैं। कहने का मतलब सर्वांगवात, अर्धांगवात वाले, लकवा वाले तो ये ले सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर चाहे तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा जानकारी ये भी मिल जाए कि अगर कोई चाहे कि स्वस्थ व्यक्ति आ सकता है तो उसको भी ना पता हो जाए। तो दोस्तों, इन दवाओं के सेवन से पार्किंसन जैसा रोग जड़ से ठीक हो जाता है। ये दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं हैं, 1500-1600 रुपये में सब मिल जाती है। जो व्यक्ति इन दवाओं को भी नहीं खरीद सकता है, मान लीजिए उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो सारी दवा हटा दें, ये अश्वगंधा रिष्ट ले लें और किसी अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश ले लें, जैसे बैद्यनाथ का केसरी है, कल्प है, धूपापेश्वर का श्यामला च्यवनप्राश है, डाबर का नवरत्न च्यवनप्राश है, वो ले ले, सुबह शाम 1-1 चम्मच खाए। इससे थोड़ा उसको समय लगेगा, केवल अश्वगंधा रिष्ट और च्यवनप्राश से उसको थोड़ा समय लगेगा, 1.5 से 2 साल लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट उससे भी मिलेगा। हाँ, अगर वो जल्दी ज़्यादा रिजल्ट चाहता है, जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर ही, तो उसको सुबह आधा घंटा एक तरफ से, आधा घंटा एक तरफ से अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। एक नाक तरफ से आधा घंटा करें, दूसरी नाक तरफ से भी आधा घंटा करें, 1 घंटा अनुलोम विलोम और 1 घंटा कपालभाति। अगर कपालभाति 1 घंटा नहीं कर सकता तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, अनुलोम विलोम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। इतना कर ले तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट आ जाएगा, केवल च्यवनप्राश और सुगंधा रिष्ट का सेवन करके। और कोई इन सब दवाओं का सेवन करके अनुलोम विलोम, कपालभाति करता रहे तो क्या पूछना, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों, ये कंपन रोग में, सर्वांगवात में, अर्धांगवात में काम आएगा। अगर आप हमें कमेंट करते हैं और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम एक एक दवा के बारे में बता सकते हैं आने वाली वीडियो में, क्योंकि एक एक दवा अपने में बहुत ही खूबी रखती है। ये कैसे बनाई जाती है, अगर आप इस दवा को कैसे बनाई जाती है, कितनी जड़ी बूटियाँ, ये जानना चाहेंगे तो इसके बारे में बता देंगे, पूरी बनाने की विधि भी बता देंगे, कौचा पाक की पूरी विधि बता देंगे, हिरण पाक की भी पूरी विधि बता देंगे, अश्वगंधा रिष्ट की भी पूरी विधि बता देंगे, शिलाजीत रसायन की बता देंगे। अगर कोई इस डाइल्यूशन भी चाहता है कैसे बनता है, इसके बारे में भी बता देंगे। और कोई कर्मवीर है तो अपने घर पे बनाना चाहता है कोई एक दवा या सारी दवा, तो वो बना सकता है, हम पूरी विधि बता देंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। एक बात और, अगर कोई चाहे तो ज़्यादा खटपट ना करे, मार्केट में बने बनाए आते हैं, खरीद लीजिए, यूज करिए, कौन ज़्यादा बवालबाजी पाले, तो आप मार्केट से लेके खाइए। हाँ, फिर भी अगर कोई जानकारी चाहता है, जानकारी के लिए कि इसमें से कोई एक ही औषधि हम बना लें, तो वो जानकारी चाहे तो कमेंट सेक्शन में कह सकता है। अगर कोई के पास इतना भी पैसा नहीं, कोई स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में और निखार लाना चाहता है, तो एक ही दवा भी सेवन कर सकता है, अच्छा रिजल्ट उसको एक ही दवा से मिलेगा, क्योंकि ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है, ये संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये शारीरिक, मानसिक दुर्बलता, यौन दुर्बलता, सब में काम आता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सर्वांगवात या अर्धांगवात या लकवा से पीड़ित है, कंपन से पीड़ित है, तो इन दवाओं को सेवन करा सकते हैं। या कोई वैवाहिक पुरुष है जो तमाम तरह की कमजोरियों से परेशान है, सेक्सुअल प्रॉब्लम से दिक्कत में है, उसके तमाम तरह की
कैप्सूल डिसीज़ हैं, तो इन दवाओं को उनको भी सेवन करवा कर स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, बेजोड़ बेतोड़ दवाइयाँ, बेहतरीन दवाइयाँ जटिल से जटिल बीमारियों को ख़त्म करने की मुफीद अक्सर दवाइयाँ। इसीलिए मैं एक बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से अपनी बात को बताता हूँ, दवाइयों के बारे में बताता हूँ, ताकि एक आम आदमी भी बड़े सहज और सरल तरीके से स्वयं का इलाज स्वयं कर सके और लाभ उठा सके। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबसे दिल की गहराइयों से नमस्ते।